previous class we have studied about valency. हमने valency की बात की थी and valency is largely dependent upon the atomic number and the number of electrons that can be filled in a particular shell. ये हमने पढ़ा था बोर मॉडल से, जिसके अंदर हमने बात की थी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं उनको हमने KLMN and on the basis of their number we had हमने उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें मैक्सिमम फिल होंगे ये भी हमने उसके अंदर सीखा था। तो मैं एक बार वो फिर से रिवाइज करा देता हूँ। बहुत ब्रीफली हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी के केस के लिए मैं सिर्फ दो ही शेल ले रहा हूँ, KLMN, ये हमारी पूरी सीरीज चलती रहती है और इसमें जो अकाउंट कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन दीस शेल्स इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला व्हिच इज 2n²। वेरी गुड, 2n²। तो मान लीजिए हमारा K शेल है, K शेल में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? K शेल हमारा नंबर 1 शेल है, L शेल हमारा नंबर 2 शेल है, फिर हमारा M आता है, फिर N आता है, फिर ऐसे चलता है। तो हमारा फर्स्ट शेल में K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? तो हम लिखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 into इसका नंबर कितना है? 1²। तो 2. So 2 electrons are the maximum number of electrons that can be filled in this particular shell. और इस वाले शेल में L शेल में कितने आएंगे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 8। वेल L शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली इन सब के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी जो है बेसिकली इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब माना जाता है जब हमारे ये शेल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल हो, ठीक है। तो कुछ गैसेस होती है जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, we call them noble gases। उन नोबल गैसेस के पास होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उनके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनके शेल्स में रिक्वायर्ड है वो उतने पूरे फिल हैं। नियॉन is an example of noble gas। helium and argon is an example of helium, neon, argon, these are examples of noble gases। हीलियम के का एटॉमिक नंबर किसी को पता है कितना होता है? 2 एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर? 2। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन इट इज आल्सो 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड है, मतलब ये वाली शेल जो है उसकी फुली फिल्ड है। तो सॉरी, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल होने का मतलब है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करने के लिए भी क्या चाहिए होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है नहीं, हीलियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। लेकिन अब देखिए फर्स्ट शेल में इसकी पूरी फिल हो जाएगी, सेकंड शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इट विल डोनेट अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा और ये जो है ये लिथियम जो है वो रिएक्टिव हो जाएगा। रिएक्टिव कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम बात करते हैं जब आप नॉन मेटल्स की नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में जब आप पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब आप समझेंगे जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फ्लोरीन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 9। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। अब यहाँ पे देखिए इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 7, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे देगा, बहुत इजीली
इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। 2 इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और इसको है 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। और इलेक्ट्रो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यूज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होगा, इसमें अभी आप ये समझिए कि ये जो FON सीरीज है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव की सीरीज है नॉन मेटल्स की। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्लोरीन। उससे लेस रिएक्टिव कौन सा? ऑक्सीजन। और उससे लेस रिएक्टिव क्या है? नियोन। अभी आपको आई होप वैलेंसी और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिसको अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आपको ये पता लगाना है इन सब की वैलेंसी क्या है। इन सभी केसेस में you have to find out the valence. I will give you the atomic number as well. Chlorine, sulfur, and magnesium, Mg. What is the atomic number of chlorine? 12 or 17? 20. Very good. What about magnesium? 23. What about sulfur? 60. Are you sure? Yes, sir. Yes, 16. So find out their electronic configuration in next 2 minutes. It's quite simple. 2n square फॉर्मूला याद रखो। एक स्ट्रक्चर बनाओ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसके अंदर? ये देखो, ये आपके न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। क्लोरीन का वैलेंसी 1. वैलेंसी 1, ओके। कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 2877. इसका कितना होगा? 286. इसका 2 हो जाएगा. 286 वैलेंसी 2 वैलेंसी 2 यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई? 2 यहाँ पे वैलेंसी 2 हो गया। 1. यहाँ पे 2 मैग्नीशियम की 4 2 8 and 2 2। तो ये जो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2. वैलेंसी का मतलब ये है कितने आउट ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके जो है दे विल पार्टिसिपेट इन द, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। दिस आर कॉल्ड वैलेंसी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो उनको वैलेंसी प्रोवाइड करेंगे दिस आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जल्दी से इनको नोट डाउन करो, उसके बाद हम नई चीज के बारे में पढ़ेंगे। वी कॉल इट आइसोटॉप्स एंड हाउ वी रिप्रेजेंट एन एटॉमिक नंबर, हाउ वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड mass number. This will be told in this class. और जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आज की क्लास में मिल जाएगा। क्या वो कुछ सोच रहे हो? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? न्यूट्रॉन से रिलेटेड था। यस सर। उसका आंसर आपको आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ विल यू फाइंड दैट आंसर, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि दिस इज द आंसर। तो आपको जो गैप है वो आपको खुद ब्रिज करना होगा। चलिए, नोट डाउन हो गया? ठीक है। एक एटॉमिक, एक जो एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने
सेकंड एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। This is the ideal way of representing an element. ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक आइडियल वे है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका जो मास नंबर है, मास नंबर विच इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भूल गए, प्रीवियस क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, जितना भी मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका सेंटर में लोकेटेड होता है, मोस्ट ऑफ इट्स मास इज लोकेटेड इन इट्स सेंटर। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एलिमेंट। उस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दिस विल गिव यू द एटॉमिक नंबर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल गिव यू मास नंबर। अब यहां से आपको उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ध्यान से सोचिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपका है कार्बन, जैसे क्लोरीन है एंड कार्बन है, बट आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू कार्बन ओनली। कार्बन के पास होते हैं, उसका मास नंबर होता है 12 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। यहां से आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। किसी ने बिल्कुल सही बताया, हैंड रेज कीजिए। यस, 6 हाउ? मास नंबर वो जो है इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला देंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, वेरी गुड। इसलिए मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। व्हाट विल बी द केस, अब आप मुझे बताइए क्लोरीन के केस में 37 इसका एक आइसोटोप होता है। अब इस केस में बताइए इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? 17 18 Now you are saying 17 and 4 18. Simply, if you subtract this number from this number, you will get the number of neutrons. 19 यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। मास नंबर क्या है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे, जो कि आपका एटॉमिक नंबर ही होता है, तो आपके पास क्या बचेगा? दोबारा से बताता हूँ, मास नंबर क्या है हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहले आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस number of neutrons, right? And atomic number यहाँ पे लिखते हैं इसको, atomic number which is denoted by Z. Atomic number is denoted by Z, and yeah. So atomic number क्या होता है हमारा? It is equal to number of protons.
अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके बताइए कार्बन के कितने कार्बन Number of 6. Very good. 6. I hope you have understood the concept of this mass number, atomic number. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से. इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप कीजिए. Sir, Yes. mass number आपने दिया right क्लोरीन का 37 एंड सर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो 17 है न्यूट्रॉन इसका 18 होता है तो 18 और 17 को अगर जोड़ते तो 35 है तो मास नंबर से 37 कैसे है? अभी मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स जो होता है बेसिकली आपका वो होता है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. Mass number is the basically the sum of the number of protons and number of neutrons lying in the nucleus of an atom. इस mass number क्या होता है हमारा number of protons plus number of neutrons present in the nucleus of the atom. ठीक है. अब हम दूसरी चीज जो पढ़ेंगे वो है हमारा आइसोटॉप. आइसोटॉप क्या होता है? कुछ जो हमारे जो एलिमेंट्स थे ये हमने जब पढ़ा इसको अच्छे से जब इनके ऊपर स्टडी की गई तो पता लगा कि जो एटॉमिक नंबर थे उनके वो तो सेम थे लेकिन उसके जो मास नंबर थे वो डिफरेंट हो गए थे. अब मास नंबर डिफरेंट कब हो गए? जब उनके न्यूट्रॉन्स में चेंज आया. अब आप मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल हिंट दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा. एटॉमिक नंबर क्या देता है आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर मास नंबर चेंज है तो बताओ किसमें चेंज होगा? इसमें तो चेंज होगा नहीं, न्यूट्रॉन में. न्यूट्रॉन्स में चेंज होगा. अब इस क्वेश्चन इस पॉइंट को याद करते हुए अपने कल वाला क्वेश्चन याद कीजिए. क्या पूछा था? और आर्गन में प्रोटॉन तो क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं. चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको. आपको बताना है कि उसके अंदर if the number of electrons of an atom, you can write it, if the number of electrons of an atom is 8, number of protons is 8, what is the atomic number and what is the charge of an atom? ये क्वेश्चन है. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. number of electrons is 8. number of electrons कितने हैं हमारे? 8 है. number of protons कितने हैं हमारे? वो भी 8 है. so you have to calculate atomic number and you have to calculate the charge of an atom of that atom. yes prince. एटॉमिक नंबर जो है वो 8 हो जाएगा और जो सब चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव क्यों? क्योंकि charge of an atom, entire atom. अगर सेल में अगर उसको रखते हैं तो 2 8 होता है जिसको मैं सर इसको अगर इसी का रखते हैं तो अगर 2 और 6 होगा. इसको सर 2 और चाहिए सर. नहीं, वो जब दो जो उसको चाहिए. अभी हम उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे. अभी हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब ये एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज. ये दोनों क्या हैं? सेम है, इक्वल है. तो एक एटम कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल.
पहले जो डाल देते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हमारा जो एटम होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स हमारे क्या होते हैं, आइसोटॉप्स हमारे होते हैं आइसोटॉप्स ऑफ द आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटॉप्स क्या होता है, हमारे एटम्स सेम एलिमेंट के जिसके अंदर होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। यू कैन राइट इट डाउन। आइसोटॉप्स are the atoms of same element, लिख लो। Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number। उनका atomic number same होता है but mass number different होता है। कब तक सोए रहोगे? Isotopes are atoms of same element having same atomic number and but different mass number। आइसोटॉप्स का यूज कहाँ होता है ये भी लिख लीजिए। आइसोटॉप्स जो है उनका यूज होता है जैसे यूरेनियम है, कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको आइसोटॉप्स के। आइसोटॉप जैसे क्लोरीन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, बिल्कुल प्रिंस ने भी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था। इसका मास नंबर 35 होता है। क्लोरीन जो है इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, उसके दो आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका मास नंबर डिफरेंट है। अब मास नंबर डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि उसके न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होंगे उसमें। मास नंबर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर चेंज होंगे। आइसोटॉप ऑफ देखिए यूरेनियम का नाम सुना है कभी किसी ने? यूरेनियम कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। कभी न्यूज में वगैरह नहीं देखते हो क्या कि आज ईरान पता है कहाँ पे है? ईरान नाम सुना है? यस सर। कहाँ पे है? चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट का नाम सुना है? बिल्कुल न्यूज नहीं देखते हो, न्यूज थोड़ा देखा करो। चाबहार पोर्ट बेसिकली एक ऐसा ईरान के अंदर पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। और ईरान जो है बेसिकली उस पर यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो यूरेनियम का यूज करके, ऐसा उनको लगता है यूएसए को कि वो यूरेनियम का यूज करके न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो डेवलप कर रहा है। बट जो उसको जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको डेवलप करने के लिए उसको उसके अंदर चेन रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत है। और वो यूरेनियम बेसिकली इट इज उसके जो फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि उसके अंदर इतनी अबंडेंस अमाउंट में एनर्जी होती है कि जितना कोयला हम यहाँ पर जला के बिजली बनाते हैं उससे बहुत थोड़ा, उसका 1% या 2% यूरेनियम में ही हम उतनी बिजली बना सकते हैं। दैट इज व्हाई यूरेनियम इज वेरी यूजफुल। और इसका नुकसान ये भी है कि इट कैन बी यूज और एज न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो। ये बहुत डिटेल में न्यूक्लियर फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे, अगर आप आउट कर रहे हैं फिजिक्स को आगे क्लासेस में, तब आप इसके बारे में और सीख सकते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज द एक बीमारी होती है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि आपको आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। आयोडीन जो होता है उसकी कमी से हमें बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं गायटर, जिसको हिंदी में घींगा बोलते हैं। इसमें गला जो होता है वो बड़ा फूल जाता है, इसलिए हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही हमें खाना चाहिए। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा क्या होता है?
relative atomic mass is the average mass of the isotope of the particular element. उस एलिमेंट के आइसोटोप का जो मास होता है we call it relative atomic mass. जो एवरेज मास होता है उसको हम बोलते हैं relative atomic mass. अब देखिए इस पर्टिकुलर केस को ही लेते हैं. रिलेटिव एटॉमिक मास की आप डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार. इट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम, सॉरी इट इज द एवरेज मास ऑफ द ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट. इट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट. अब देखिए किसी भी जो प्योर क्लोरीन होता है उसके अंदर 75% जो होता है हमारा ये वाला आइसोटोप होता है और 25% हमारा ये वाला आइसोटोप होता है. जब हम प्योर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्योर क्लोरीन उसके अंदर 75% ये प्रेजेंट होता है और 25% ये वाला आइसोटोप प्रेजेंट होता है. ठीक है. So we'll calculate 75% of this plus 25% of this. परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100. रिलेटिव मास जो होगा 75% ऑफ दिस प्लस 25% ऑफ दिस. ठीक है. And it will come out to be some 35.5 यूनिट. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. इसको कीजिए 3 4 1 4 4 आ जाएगा नीचे. ये आ जाएगा 35 कॉमन क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. समथिंग ऐसा गलत हुआ. 37 होना चाहिए 20. हाँ 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 वेरी गुड. दिस इज 37. ये कॉमन नहीं है तो आ जाएगा 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट होगी 35.5. तो दिस इज द एवरेज मास ऑफ योर क्लोरीन. तो आप एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं. आप देखते होंगे कि जो क्लोरीन है उसका मास आपको 35.5 यूनिट मिलता है. अब किसी ने मुझे पहले पूछा था एक क्वेश्चन कि सर उसका मास 35.5 यूनिट क्यों है. मैंने बताया था उसको कि आप वेट कीजिए आपको आंसर मिलेगा. उसका आंसर आप खुद ढूंढेंगे. अब आपको उसका आंसर मिल गया. अब एक और टाइप के जो हमारे एलिमेंट जो एटम्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं. वी कॉल देम आइसोबार्स. ये एक नोट डाउन कर लीजिए. Done? Any idea about isobars? अब मुझे आप ये बताइए आइसोटॉप क्या होते हैं. उसी से रिलेट करके मैं आपको इसमें बताऊंगा. व्हाट इज आइसोटॉप, व्हाट आर आइसोटॉप्स. अभी बताया था थोड़ी देर पहले. आप बताइए आइसोटॉप्स क्या होते हैं. एक ही एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट मास होते हैं. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास. हमने बात की थी ये सेम होता है एटॉमिक नंबर. बैठ जाइए.
होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार्स में इसका उल्टा होता है, इसमें मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो क्या एलिमेंट्स सेम होंगे या अलग अलग होंगे? आइसोबार्स में वेरी गुड। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो जो एलिमेंट्स की जिनकी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उनका मास नंबर तो सेम होगा बट उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसके। जैसे कि आपका कैल्शियम है और आर्गन है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। वेरी गुड। मास नंबर 40। आर्गन का 18। मास नंबर 18। सोडियम और मैग्नीशियम, उन दोनों का एक और एग्जांपल है। सोडियम का भी जो मास है इट इज 24। मास नंबर जो सोडियम का है इट इज 24। उसका मैग्नीशियम का मास नंबर जो है इट इज आल्सो 24। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? 12। व्हाट इज द मैग्नीशियम नंबर ऑफ सोडियम? 11। सो एलिमेंट्स, सॉरी, जो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? हमारे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो राइट इट डाउन। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स those elements which have same mass number and but different atomic number. With this topic this chapter is also completed and हमारा सिलेबस भी आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम अपनी रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इसके अंदर जो डाउट्स हैं वो पूछिए एंड देन विल कंटिन्यू विद अ न्यू चैप्टर दैट इज विद आवर रिवीजन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।